नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल लेवल 4 कंपटीशन में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। बता दें आपको, जो रेलवे है, रेलवे की जो वैकेंसी है, रेलवे की जो वैकेंसी निकलने वाली है उसमें कौन कौन सी वैकेंसी फिलहाल में निकलने वाली है, बहुत बड़ा अपडेट है। तो रेलवे में जो आरपीएफ पहले नंबर पर देखो, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है, कांस्टेबल की, ठीक है। दूसरी जो वैकेंसी है आरपीएफ एसआई की वैकेंसी है, आरपीएफ एसआई की वैकेंसी है, ठीक है। और तीसरी जो वैकेंसी है वो जो निकलने वाली है एएलपी टेक्निकल की, एएलपी और टेक्निकल की, ठीक है। पूरा सब कुछ डिटेल से बात करेंगे एएलपी और टेक्नीशियन की, ठीक है। ये सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह से नोटिफिकेशन अप टू डेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक से जरूर करें, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कि ये जो वैकेंसी है कब तक आने वाली है और क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया रहेगा, एज क्या रहेगी, उसके बाद में सिलेबस क्या रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन क्या रहेंगे और कब तक वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म कब से भरना शुरू हो जाए, सारा कुछ डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि पॉइंट नंबर 1 की बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, सबसे पहले जानेंगे कि आरपीएफ होता क्या है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जानना, और जिनको पता है वो देख लें, ठीक है। आरपीएफ होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये जो है क्वेश्चन सीधा आरपीएफ के रेलवे के क्वेश्चन में आ भी सकता है, आया भी है, ठीक है। आरपीएफ फुल फॉर्म क्या है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आपकी ठीक है होता है। इसमें जो हम बात करें, इसमें कांस्टेबल में आपका 50-50% का मामला होता है। 50% मतलब 50% तो महिलाओं के लिए सीट होती है और 50% कितनी पुरुष के लिए सीट होती है। जितनी वैकेंसी होंगी इसमें 50% महिलाओं के लिए और 50% पुरुषों के लिए वैकेंसी होती है। इसमें आपका एक आइडिया हुआ है कि आया कि इसमें आपकी 10,000 सीट निकलने वाली है। 10,000 सीट क्या है, आपकी आरपीएफ कांस्टेबल में आने वाली है, जिसमें आपकी 5,000 क्या है आपकी महिलाओं के लिए है, महिला के लिए, और 5,000 जो है आपकी पुरुष के लिए, ठीक है। यानी 50% का आपका कोटा, 50-50% कोटा होता है सभी के लिए, दोनों बच्चों के लिए, ठीक है, महिला पुरुष, ठीक। अब इसकी बात करें कि फिजिकल के बारे में थोड़ा सा अगर मोटा मोटी देखी जाए तो फिजिकल के लिए आपको जो हाइट है वो हाइट जो आपको देखी जाएगी, हाइट जो देखी जाएगी वो आपको 165 सेंटीमीटर देखी जाएगी, ठीक है। एज की अगर बात करें, एज की अगर बात करते हैं तो एज इसमें देखी जाती है कि 18 से 22 साल, कितना 18 से 22 साल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये अभी कंफर्म नहीं मान सकते, क्योंकि ये विज्ञप्ति के ऊपर जारी हुआ कि कोविड से पहले की वैकेंसी आई है और कोविड के बाद जो है अब ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। हालांकि इस वैकेंसी को आने के लिए आपको अक्टूबर नवंबर के लिए डिसाइड किया गया था, लेकिन कुछ चर्चे ऐसे हैं हमारे इस समय, जो शासन प्रशासन या जिसका भी आप नाम लेना चाहो या समझ सको, वो बेटा एक लॉलीपॉप दिखा देंगे, बेटा ये लॉलीपॉप आपको मिलेगा, लेकिन चूसना कब है और खाना कब है ये पता नहीं है, उसका रैपिंग कब खुलेगा ये भी नहीं पता, ठीक है। तो हालांकि ये जो वैकेंसी है वो नवंबर दिसंबर आने की संभावना थी, लेकिन अब कब आएगी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो देखो, इसके लिए एज रिलैक्सेशन है वो 18 से 22 साल के लिए ऑफिशियल है, लेकिन कोविड की वजह से जो भी हर भर्ती में एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो 2 साल का मिले, 1 साल का मिले, जो भी चीज है वो चीज इसमें ऐड हो सकती है, घट बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल में 18 से 22 है। ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए होता है। एससी एसटी के लिए क्या है, तो आपका 5 साल का होता है। इसमें देखो, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपकी एज को 18 से 22 काउंट होगी, और आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप 18 से 25 तक के हो तो फॉर्म भर सकते हो। अब एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 22 5 27, यानी आप 18 से 27 साल के हो तो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो अभी आरपीएफ कांस्टेबल की बात चल रही है, तो सिलेबस जो है आपका, सिलेबस की बात करें, सिलेबस की, ठीक है। तो इसमें मेन रोल क्या होता है, जीके जीएस साइंस का होता है। क्या होता है, जीके जीएस साइंस का होता है, ठीक है। तो जीके जीएस साइंस जो है, जीके जीएस या साइंस जो भी बोलो आप, जीके जीएस जो आपके कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद मैथ के मिलेंगे आपको 35 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे आपको, ठीक है। 35 क्वेश्चन आपको मैथ के आएंगे। रीजनिंग के भी आपको क्या है 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल ऑफ क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 35, 70, 50, 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 120 क्वेश्चन 120 मार्क के होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कितना हो गया, 120 नंबर के हो गए। इसके बाद बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग इसकी 1/3 की होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी आप 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए सही कट जाएगा, इतना तो आप समझते हो, है ना। इसके बाद हम बात करें जो टाइम होता है इसका, तो टाइम होता है आपको 90 मिनट मिलेगा। कितना टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा इसके लिए टोटल जो टाइम होगा 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 90 मिनट का, ठीक है। तो ये तो रहा इसका
पूरा सिस्टम कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको देखो वैकेंसी जो आपकी 10,000 रहने वाली है, और आपका जो 5,000 महिलाओं के लिए, 5,000 पुरुषों के लिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो हाल की अपडेट है उसके हिसाब से 10,000 वैकेंसी है। और आपका 5,000 महिलाओं के लिए, 5,000 जितनी वैकेंसी होंगी उसका आधा महिलाओं के लिए, आधा पुरुषों के लिए रहेगा। ठीक है, सिलेबस आपने देख ही लिया और ये सारा कुछ आपने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं आरपीएफ एसआई के लिए। आरपीएफ एसआई मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। इसमें एसआई सब इंस्पेक्टर बोला जाता है जिसको 2 स्टार भी बोला जाता है। आपने देखा होगा रेलवे में जब भी देखते हैं ना, तो 2 कांस्टेबल, एक एसआई या फिर ऐसा कुछ घूमते हैं। ठीक है, कभी कभी एसआई घूमता है या नहीं घूमते, जो भी कुछ है, ऐसा सिस्टम उनका अपना अपना शेड्यूल होता है। ठीक है, अब हम बात करें इनकी जो वैकेंसी है, तो वैकेंसी होने वाली, इसकी जो आरपीएफ की वैकेंसी है वो 2,500 प्लस रहने वाली है। 2,500 के आसपास, 2,600 हो सकता है, 3,000, मतलब 2,500 से 3,000 के बीच पर आप कह सकते हो। 2,500 से प्लस ही रहने वाला है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए भी सिलेबस क्या है, सिलेबस वगैरह आपको सब कुछ सेम ही है, थोड़ा सा बस ऊपर नीचे होगा, लेकिन सब कुछ सेम ही है। ठीक है, सिलेबस सेम ही है, यानी जैसे जी के जीएस है, ये सारा कुछ सेम होने वाला है इसमें। लेकिन थोड़ा सा जैसे इसकी जो वैकेंसी है, जो कोई कांस्टेबल है वो 10th स्टैंडर्ड पे है, 10th स्टैंडर्ड पे है जो आपकी कांस्टेबल है। जो एसआई है आपकी, एसआई आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे है, ग्रेजुएशन लेवल पे, यानी आपकी क्या होनी चाहिए, बीकॉम, बीए, बीएससी, इनमें से कोई भी एक चीज आपकी होनी चाहिए जब आप इसको फॉर्म भर सकते हो। कांस्टेबल के लिए आप क्या 10th लेवल, सॉरी 10th क्लास पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो इसका जो सिलेबस है सेम यही रहेगा, लेकिन आप बोलोगे सिलेबस सेम है तो कांस्टेबल और इसके लिए एसआई के लिए क्या अंतर है बेटा, लेवल का अंतर हो जाएगा। जितना आपका डीप इसमें एसआई में थोड़ा सा डीपली पूछा जाएगा आप उन चीजों को, कांस्टेबल में भाई थोड़ा ऊपर से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बात इतनी सी रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल वगैरह, जो हाइट वगैरह सब सेम ही है। और एज की अगर बात करें इसके लिए, आरपीएफ के लिए एज की अगर बात करते हैं, एज की, तो एज की अगर बात की जाए तो एज जो है इसकी 20 से 25 साल होती है, 20 से 25 साल होती है। ठीक है, 20 से 25 साल होती है, 20 से 25 साल होती है। हालांकि इसमें भी वो जो कंडीशन बोली गई थी कोविड के अकॉर्डिंग, इसमें एज रिलेक्शन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, एज रिलेक्शन ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 साल ऊपर नीचे घट बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए है, ओबीसी के लिए आपको 2 साल के लिए, 2 साल के लिए एज रिलेक्शन, 2 नहीं 3 साल के लिए मिलेगा, 3 साल के लिए। और जो SC ST है, SC ST है, उनके लिए आपको क्या है 5 साल के लिए छूट मिलेगी। ठीक है, यहां से छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी के लिए तो 28 साल तक के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और SC के लिए तो आप 30 साल तक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, क्राइटेरिया सब सेम रहेगा। इसमें थोड़ा सा फिजिकल हार्ड हो जाएगा। फिजिकल की बात करें तो अगर आप इसमें देखो, रनिंग के लिए आपने हाइट देख लिया, एज देख लिया, सब कुछ देख लिया। और रनिंग की देखा जाए, रनिंग जो है इसकी 1600 मीटर की रनिंग होती है, कांस्टेबल में भी और एसआई में भी। कांस्टेबल में एसआई में क्या है 1600 मीटर की रनिंग होती है, लेकिन कांस्टेबल में क्या है इसकी 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कवर करनी होगी आपकी रनिंग जो है। और इसमें जो एसआई है, एसआई में यही 1600 मीटर जो है आपको 6 मिनट के लिए समय मिलेगा, 6 मिनट के लिए समय मिलेगा। इसमें आपको 15 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेगी। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, लेकिन आप जो प्रैक्टिस जो करोगे फिर वो 5 साढ़े 5 की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाके वहां पे ये सारी चीजें निकलेंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें भी देखो, एसआई में भी सेम पैटर्न है। और 1/3 की आपकी क्या है, 1/3 की क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। ठीक है, नेगेटिव जो रहने वाली इसको आप देख लें ध्यान से थोड़ा। ठीक है, अब हालांकि सभी में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कर दी है। कुछ समय बाद कंपटीशन थोड़ा हाई होगा तो 1/2 की नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। हालांकि कहीं कहीं पे क्या है, कुछ वैकेंसियों में आपको 1/2 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है। आगे बात करें इनकी, आगे बात करेंगे एएलपी टेक्नीशियन की। एएलपी टेक्नीशियन सबसे बड़ी इंपोर्टेंट तो खबर इसी में है कि जो एएलपी टेक्नीशियन है, इसमें आपकी 60,000 वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, 60,000 वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें बात करें कि होता क्या है, 60,000 वैकेंसी किस किस की आने वाली है। 60,000 वैकेंसी जो है इसमें जो एएलपी है उनकी 40,000 होने वाली है, 40,000 वैकेंसी इसमें है। और टेक्नीशियन की क्या 20,000 वैकेंसी है। अब इसमें जो आपको काम क्या करना होगा, इसमें टेक्नीशियन और एएलपी में क्या अंतर होता है। एएलपी होता है असिस्टेंट लोको पायलट, यानी जो आपको देखा होगा जब भी आप ट्रेन चलती है तो 2 लोग उसमें बैठे होते हैं ट्रेन के इंजन में। ठीक है, तो एक तो मेन ड्राइवर होता है, एक उसका जैसे बोलते हैं ना सीधी भाषा देसी कंडक्टर होता है। ठीक है,
तो ये कंडक्टर की पोस्ट है, आपको कुछ समय के आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको ड्राइवर बनाया जाएगा, कंडक्टर से आपको ड्राइवर बनाया जाएगा, ठीक है। तो वहां पे होता है कि अगर आपको डायरेक्टली आपको अगर ट्रेन चलाने दे दिया जाए तो पता नहीं आप क्या सोचो, पता चले कि आप रोहिणी ट्रेन स्टेशन पे आप पहले ही रोक दो या बाद में रोको, तो सारी चीजें आपको समझाई जाती है, सिग्नल वगैरह आप कहाँ रोकना कहाँ बढ़ाना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ALP के थ्रू, ठीक है। तो इसमें अब जो टेक्नीशियन होता है वो टेक्नीशियन यानी कोई भी जैसे लाइनमैन हो गया, लाइनमैन मतलब जो भी टेक्नीशियन जो थोड़ा सा अपर लेवल इंजीनियर लोग होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो इनके लिए बात करें तो जो फॉर्म भरने के लिए योग्यता है वो क्या है, या 2 कंडीशन है आपके पास में, या तो आपका 10th प्लस क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए, ITI या पॉलिटेक्निक होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटेक्निक होना चाहिए ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, दूसरी कंडीशन आपकी 12th क्लास पास होना चाहिए, 12th क्लास पास होना चाहिए, और वो किससे होना चाहिए, PCM से होना चाहिए, किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, तब आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसकी अगर एज की बात करें तो एज जो रहने वाला है आपका 18 से, एज जो रहेगा वो 18 से 30 रहेगा, 18 से 30 रहेगा, 18 से 30, ठीक है। ओबीसी है, ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए आपके 5 साल के आपका एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। हालांकि ये भी जो इसका जो एज का क्राइटेरिया वो भी 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है नई विज्ञापन पद्धति के अकॉर्डिंग। कोविड के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड के बाद जो भी सारी भर्तियां जितनी भर्तियां निकल रही हैं, तो कोविड का जितनी भर्ती आई थी उनमें सभी में कुछ ना कुछ 1-2 साल का एज रिलैक्सेशन, एक मतलब हर भर्ती में 1-2 साल का एज रिलैक्सेशन क्या मतलब घट बढ़ के मिला था, ठीक है। तो वहां पे ऐसा कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपको 32 हो जाए या 28 हो जाए, 29 हो, जो भी है वहां पर एक नई व्यक्ति के आधार पर होगा। अब बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये आपका हो गया क्वालिफिकेशन, हो गया आपका एज के बारे में हो गया। इसके बाद बात करें इसमें जो सिलेबस है वो क्या कहता है, सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस कहता है कि आपका जो रीजनिंग है, इसमें देखो रीजनिंग जो रहने वाली है, रीजनिंग रहेगी आपकी 20 क्वेश्चन रहेंगे। आपकी जो मैथ है, मैथ में भी आपके क्या है, आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे। और साइंस जो है इसमें बहुत मेन इंपोर्टेंट रोल निभाता है, साइंस के क्या आपके इसमें 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और थोड़ा सा देखें करंट अफेयर के लिए आपको लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जैसे 25, जैसे ये 35 नंबर का जो क्राइटेरिया है साइंस, और जैसे इसको बोलते हैं GK GS बोल सकते हैं, GK GS, इसमें आपको लगभग 8 से 10 सवाल आपको मतलब करंट के मिलेंगे, और 25 से 30 सवाल आपको, या 25 से 27 28 जैसे भी आप इसका रेशियो निकालो वो आपको साइंस को देखने को मिलेंगे, ठीक है। टोटल ऑफ जो क्वेश्चन रहेंगे वो कितना, 20 20 40 40 50 75 क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए 75 क्वेश्चन के लिए जो टाइम रहेगा वो 60 मिनट रहेगा। इसके लिए भी 1/3 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो यहाँ पे क्या हमारा सारा कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है। अब किस भर्ती में क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या फिजिकल लगभग सबका सेम ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी है वो कब आने वाली है, ठीक, कब आने वाली है बात करेंगे कि देखो भाई 2024 की बात करें और 2023 को, दोनों को थोड़ा करीबी से देखेंगे। इसके लिए जो टाइम दिया गया था वो अक्टूबर टू नवंबर दिया था, ठीक है। अक्टूबर या नवंबर में आपकी वैकेंसी, आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब जो चल रहा है वो दिसंबर चल रहा है। और आज की डेट के हिसाब से अगर देखा जाए, आज की डेट जो भी है, जैसे मान चलो 7 तारीख की में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको देखने को 8 तारीख मिलेगी, ठीक है। तो अगर 7 तारीख की डेट में अगर देखा जाए तो आज के हिसाब से अगर कैलकुलेशन पूरी लगाई जाए तो ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं है कि अब 2023 में ये वैकेंसी आ जाए, ठीक है। अब 2024 में आने के 2 कारण मैं बताता हूं कब और कैसे आएंगी। 2024 में अप्रैल में आपके क्या है, लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव जब होंगे तो आपको पता है कि ये जो रेलवे की वैकेंसी है, जैसे चुनाव के आधार पर, जैसे चुनाव पंचवर्षीय योजना में होते हैं, ऐसे क्या है ये भी क्या है, रेलवे की जो भर्ती है लगभग पंचवर्षीय योजना बन चुकी है आज के टाइम में। तो इसलिए हो सकता है आपको, अगर ये इन्होंने ये जो वैकेंसी है अगर आपने चुनाव प्रचार प्रसार में अगर शामिल किया, और ये वैकेंसी जो आपको चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल किया, तो ये जो वैकेंसी जो जाएगी आपकी जनवरी में हो नहीं सकता, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि देखो फरवरी में आपके बोर्ड के एग्जाम है, तो पूरा प्रशासन वहां पे क्या है आपको बिजी रहेगा। बोर्ड के एग्जाम, हर स्टेट के बोर्ड के एग्जाम है, तो वहां पे तो हो नहीं सकता वैकेंसी निकालेंगे या फिर किसमें, तो डिपार्टमेंटली तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है। इतना नहीं इनके डिपार्टमेंट अलग होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा
डिफरेंस बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है। तो मार्च में होगा, बट क्योंकि अप्रैल में क्या है, अप्रैल में चुनाव है, तो अगर इन्होंने अगर चुनाव पे इस मुद्दे को लेके आएंगे या इसको चुनाव प्रचार प्रसार सामग्री बनाएंगे इसको, तो बेटा अब मार्च में आने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि फरवरी में नोटिस जारी कर दें और मार्च से फॉर्म चालू हो जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है लॉजिकली, लेकिन ये पूरा फिक्स नहीं किया कहा जा सकता कि ये वैकेंसी मार्च में आएगी या अप्रैल के बाद आएगी, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये एक लॉजिक ये भी हो जाता है कि अप्रैल में जब चुनाव है बेटा जनवरी या फरवरी में आपके क्या है वो आचार संहिता लगा देंगे, तो नई वैकेंसी नहीं आएगी। तो कुछ कहने का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है यहाँ पे, फिक्स जो नहीं कह सकते हैं क्या कि वैकेंसी कब है। लेकिन हाँ ये डिटेल ये है कि आपको जो वैकेंसी जो भी आएगी रेलवे के थ्रू जो वैकेंसी आएगी वो आपकी 10,000 कांस्टेबल की आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और 2500 आप प्लस जो है आरपीएफ एसआई की आएगी, और 60,000 प्लस या 60,000 के थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपकी एएलपी और टेक्नीशियन की आएगी, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से जरूर करें। तब मिलते हैं एक नई खास वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी चाहता। तब सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।